बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक यूर सरफराज एकेडमी जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। एडोब फोटोशॉप के पिछले वीडियो में हमने कुछ टूल डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में हम मज़ीद देखेंगे और कुछ आगे डिस्कशन करेंगे, मज़ीद कुछ टूल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये टूल डिस्कशन किए थे। क्लोन स्टैम्प टूल है, पैटर्न स्टैम्प टूल है, नेक्स्ट है हिस्ट्री ब्रश टूल। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेज़र टूल। रेज़र टूल वही कॉपी पेंसिल वाला ऑप्शन है। रेज़र मीन किसी चीज़ को मिटाना या साफ़ करना, और रेज से ही ज़ाहिर होता है। तो सबसे फ़र्ज करें इधर मैंने एक तस्वीर ओपन की हुई है, तो रेज़र टूल इधर सेलेक्ट करेंगे। रेज़र टूल इधर से हम रेज़र टूल से इसका मतलब ये है कि साफ़ करना, किसी चीज़ को मिटाना अपनी मर्ज़ी से, बैकग्राउंड हो या कोई तस्वीर का एरिया हो, वो इस तरह से हम अपने मर्ज़ी से इसे साफ़ कर सकते हैं। इधर अगर राइट क्लिक करेंगे, इधर इसके साइज़ भी दिखाई दे रहे हैं, कौन से स्टाइल भी इसके दिखाई दे रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से इस तरह अगर साफ़ करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इधर ऊपर भी हमें पहले दिखाई दे रहा है इसका साइज़, वही जो राइट क्लिक करके इधर ओपन होगा वही इधर भी हमें दिखाई दे रहा है। साइज़ हमारा कौन सा होना चाहिए। ये दायरा हमारा बड़ा है, अगर इसे हम छोटा करना चाहें अपनी मर्ज़ी से इधर साइज़ कम करेंगे और इसे छोटा करेंगे। तो इधर हम रेज़ कर देते हैं। तो इधर हमें देखें बैकग्राउंड में वाइट दिखाई दे रहा है। अगर हमें कोई कलर लाना चाहें तो सबसे पहले इधर हम इसे अनलॉक कर देते हैं डबल क्लिक करके, और इधर न्यू लेयर लेते हैं। लेयर को हम नीचे ले आते हैं इसके ऊपर। अब इसमें हम कोई कलर फिल कर देते हैं, जैसा कि मैंने ये कलर सिलेक्ट करके, जैसे अल्टर बैक स्पेस प्रेस करेंगे ये कलर इसने फिल कर दिया। अब हम इस लेयर को सिलेक्ट करके रेज़र को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी देखें जो हमें बैकग्राउंड साफ़ कर रहे थे पहले वाइट दिखाई दे रहा है, अभी हमें कुछ इस तरह ग्रीन कलर दिखाई जो इस लेयर में हमने सेलेक्ट की थी। अगर इसकी ओपेसिटी हम कम करना चाहें तो वो भी हम इधर से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें फ़िलो बहुत ही ज़बरदस्त काम का है। अभी इधर हम रेज़ करते हैं, जो ये देखें ये बिल्कुल हमें साफ़ क्लियर कर देता है। अगर इसको फ़िलो हम इधर से कम कर दें, फ़र्ज़ करें हमने ये रख दिया, अभी देखें मतलब बिल्कुल क्लीन नहीं कर रहा है फ़िलो, इसने हमने कम कर दिया। अगर किस तरह से हमें बाद दफ़ा तस्वीर में ऐसे दिखाई दे रहा है कि हमें मुकम्मल साफ़ करना नहीं होता, थोड़ा इसको मध्यम बनाना होता है। तो वो हम इधर फ़िलो के ज़रिए इसका फ़िलो कम रख दें और कम कर देते हैं। तो इधर देखें हम अपने मर्ज़ी से इसका फ़िलो बिल्कुल इस तरह से ये साफ़ कर देगा। इसमें हमें अगर नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड रेज़र टूल। इसका काम भी रेज़ करने का है, जिस तरह रेज़र का काम था इसमें भी साइज़ फ़िलो ट्रांस वही है। अगला ऑप्शन इसमें हम देखते हैं मैजिक रेज़र टूल। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का टूल है। ये तस्वीर में दोबारा ओपन कर देता हूँ। फटकर मैंने ये तस्वीर ली है। अभी इसमें हम क्या करते हैं मैजिक रेज़र टूल, जिस तरह से कलर डिफरेंट दिखाई देंगे ये खुद ब खुद मैजिक वॉन्ड टूल की तरह ये उसे रेज़ कर देगा। सिंपल हम इधर से क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद इसे रेज़, हम कंट्रोल Z कर देते क्योंकि इस चैन का और बैकग्राउंड का कलर सेम ही है, इसीलिए इसने खुद ब खुद रेज़ इस तरह किया है। अपनी मर्ज़ी से इस तरह से कोई रेज़ करना चाहें तो ये देखें। और इधर भी हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं। सॉरी मैंने ग्रुप ऐड कर दिए। लायर को नीचे लाते हैं और इसमें कोई कलर फिल कर दें अपनी मर्ज़ी के साथ, तो वो भी हम इस तरह से कर सकते हैं। इसमें अल्टर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये देखें इस तरह से हम इजीली इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ये अभी थोड़ा हमें awkward लग रहा है इसलिए कि मैंने जस्ट सिलेक्शन किया। हमें आराम से अगर इसके प्रोफेशनल काम करना चाहें तो अपने मर्ज़ी से इस तरह का हम सिलेक्शन बना सकते हैं। इसमें भी वही है, टॉलरेंस है, मतलब कम करना ज़्यादा करना, और सेम ही ऑप्शन है, ओपेसिटी है, और भी बहुत कुछ ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे क्या है कि गार्डियन टूल्स। इसका काम क्या है कि बैकग्राउंड में जो हमने कलर फिल करते हैं
ये जो ग्रेडियंट टूल है ये इस तरह का कलर हम ये इधर फिल कर देगा। जैसे ही इधर क्लिक करके लाइन खींचेंगे तो ये खुद ब खुद इस तरह का कलर इसमें ऐड हो जाएगा। बात असल में हम बैकग्राउंड देखते हैं किस तरह के बैकग्राउंड ऐड होते हैं, या गूगल में मुख्तलिफ हमें बैकग्राउंड दिखाई दे रहे हैं तो इस ग्रेडियंट टूल के ज़रिए बनाए जाते हैं। ग्रेडियंट टूल बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, अगर हमें ये मतलब मर्ज़ी से कुछ भी सिलेक्ट करके इधर से हम इस तरह का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इसमें, और नहीं तो हम ये वाला कोई भी कलर हम इधर सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से इस तरह का सिलेक्ट बना। इधर हम एक न्यू ओपन कर देते हैं तो इधर अभी हमें वाज़े दिखाई देगा किस तरह से हम अपने मर्ज़ी का इसमें दिखाई देगा। अगर इधर से हमने ये किया और सिंपल में लाइन खींचा तो इस तरह का बैकग्राउंड हमारे दिखाई देगा। इस तरह का अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर नहीं तो इधर से हम क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, गार्डियन ओवरले। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इधर भी हमारा वही सेम काम दिखाई दे रहा है। जिस तरह फर्क में फिल कलर ये किया, अपनी मर्ज़ी से इस तरह अगर करना चाहें कोई और ऐड करना चाहें वो भी इसमें हम इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं तो इधर और भी उसमें ऑप्शन है मुख्तलिफ फर्क। हमने ये वाला किया, नहीं तो कुछ इस तरह का लाइन खींचेंगे तो सॉरी इधर मैंने ग्रुप बनाए हुआ है, मैं एक और ओपन कर लेता हूँ, इधर से न्यू कर लेते हैं। अभी हमें ये वाज़े दिखाई देगा हम क्या करना चाहते हैं इसमें फ़र्क। इस तरह अगर हमें कहीं कहीं कलर फिल करना हो तो इसके ज़रिए हम इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो दोबारा हमने इसमें ये वाला ओके करते हैं तो इस तरह से अपनी मर्ज़ी से जो बनाना चाहें वो इस तरह से हम इसमें फिल कर सकते हैं। अगर इसका ओपेसिटी कम कर दें, सॉरी एक और हम न्यू लेयर लेते हैं। जैसे ये हमने न्यू लिया इसमें क्लिक करते हैं, इस तरह का अगर हम ले लें, जैसे ही क्लिक करें फ़र्क कर हमने कलर फिल कर दिया। अगर इसका कलर चेंज करना चाहें वो भी हम यहीं से कर सकते हैं। इसमें फ़र्क कर हमें ये वाला कलर सिलेक्ट किया। इस तरह सिलेक्ट करने के बाद इस तरह अपनी मर्ज़ी से इसका ओपेसिटी भी कम कर दें। अगर ज़्यादा कर दें तो ये ज़्यादा भी देखते हैं ये वाला है। अगर नहीं तो इधर से हम अपनी मर्ज़ी से इसका ओपेसिटी भी नॉर्मल कर सकते हैं। फ़र्क कर लाइन खींचेंगे तो ये वही हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ऑप्शन है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल का मतलब है कि एक ही कलर को पूरी लेयर में ही फिल कर देगा। जैसे हमने इसे सिलेक्ट कर दिया और इधर से हमें ये कलर दिखाई दिया, ये देखें मतलब एक ही कलर को ये इसलिए इस तरह लाइनें दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले हमने जो गार्डियन टूल था वो इस तरह का शेप था। अभी सिंपल हम इसमें क्लिक करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद इसे ख़त्म कर देगा। अगर नहीं तो न्यू लेयर लेते हैं, जैसे पेंट बकल टूल इसमें क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद इसे एक ही कलर फिल कर देगा। जी ये था आज हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है अगर पसंद आए, अगर काइंडली पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।